साथियों, आज की क्लास में मैं आपके लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी चारागाह में कुछ गाय और कुछ चरवाहे हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 20 हो तथा उनके पैरों की कुल संख्या 64 हो तो गाय और चरवाहों की संख्या क्या होगी। ठीक है, जब भी कभी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि सिरों की संख्या, मतलब जितने सिर होंगे उतने ही क्या होंगी, गाय होंगी, और चरवाहे होंगे। चरवाहे मतलब जो गाय को चराने के लिए लेके जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते थे, पहले x प्लस वाई, माने x को हम मान लेते थे गाय, y को मान लो चरवाहा, तो इन दोनों की मिला के इनके सिर हो गए 20। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। फिर हम करते थे क्या बोलते उसे, मतलब जो चरवाहे हैं वो 2 पैर वाले होंगे, ठीक, और जो गाय होंगी वो 4 पैर वाली होंगी। ऐसे करके इक्वेशन बना के करते थे। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने में। तो आपको क्या करना है, सिंपल मेथड से इसको मैं आपको बताने वाला हूँ। आप क्या करेंगे, आपको ये याद रखना है L/2 माइनस एच। L/2 माइनस एच माने जो L है, L बराबर हो गया पैर, H बराबर हो गया सर। ठीक है, तो अब देखिए, और ये किसके लिए होता है, ये वाला होता है 4 पैर वालों के लिए। 4 पैर वाले जो भी होंगे उसके लिए ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 4 पैर वाले निकल जाएंगे तो फिर आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए जैसे L है, L माने मैंने बोला उनके पैरों की कुल संख्या, L मतलब 64/2 माइनस H माने सर कितने 20। ठीक, 64/2 माने 32 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या आ गया 12 माने 4 पैर वाले। 4 पैर वाले क्या होंगे, देखो 4 पैर वाली गाय होगी ना, 4 पैर वाली गाय होगी तो गाय कितनी आ गई, गाय आ गई 12। देखो 12 क्या हो गई, गाय हो गई। ठीक है, अब वो पूछता है गाय और चरवाहों की संख्या क्या होगी। जब गाय आ गई, अब चरवाहे निकाल लीजिए। ठीक, सिरों की संख्या 20, यानी चरवाहा और गाय दोनों के सिर मिला के 20 हैं, तो टोटल 20 हैं। 20 में से 12 गाय हो गई तो 8 क्या बच गए, 20 में से 12 आप गाय को घटा देंगे तो 8 क्या बच जाएंगे, चरवाहे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक घर में गाय और मुर्गियां हैं। यदि सिरों की संख्या 70 है तथा 212 पैर हैं तो गायों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया आपको क्या करना है, आपको L/2 माइनस एच, ये क्या है 4 पैर वाले, मतलब इसका मतलब होता है कि 4 पैर वाले, 4 पैर वाले मतलब गाय। ठीक है, गाय के 4 पैर होते हैं, मुर्गी के 2, तो गाय हम निकाल लेंगे। L/2 माने L क्या है पैर, 212/2 माइनस H मतलब क्या है सर, 2 एकम 2, 2 छके 12 माइनस 70 माने 2 से भाग दे दिया आपने इसमें, तो 106 दूनी 212 होता है, तो 2 से कट जाएगा ये 106। 106 में से 70 गया, कितना बचा 36 बचा। 36 क्या हो गई, गाय हो गई। ठीक है, वो बोला गाय की संख्या ज्ञात कीजिए, तो गाय क्या आ गई 36 आ गई। अगर वो पूछता कि मुर्गियाँ कितनी हैं तो मुर्गी के लिए आप क्या करेंगे, टोटल सर कितने हैं, दोनों को मिला के गाय और मुर्गी के सर 70 है ना, तो टोटल सर में से गाय के सर को हम घटा देंगे, तो जो बाकी सर बचे होंगे वो मुर्गी के होंगे, तो 34 क्या हो गई मुर्गी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपके लिए ये स्पेशली लेकर आया हूँ। आप देखिएगा, इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 आता है। इस संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है,
तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में शेषफल कितना है 39, ठीक है। जितना शेषफल है 17 से भाग देने पर, तो आपको क्या करेंगे, वैसे में तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला, किसी संख्या को 300, कोई संख्या है उसको x मान लेते हैं, उसको भाग दिया हमने 357 से, ठीक है, और वो क्या आता है 39 शेषफल आता है, माने वो वाई टाइम गया होगा। अब आप इसको ऐसे में सॉल्व करोगे तो इसमें क्वेश्चन गलत होने के चांस और टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, आपको 17 से जो शेषफल आया उसमें भाग दीजिए, ठीक है। तो 17 दूना 34 हुआ, ये 5 शेष, यानी उस संख्या को 17 से भाग देने पर 5 शेष आएगा, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है तो आप उसमें जो शेषफल है उसमें जो दूसरी संख्या से भाग देना है उससे भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया गया है, किसी संख्या को 65 से भाग देने, तीसरे क्वेश्चन की तरह है, 65 से भाग देने पर शेषफल 18 आता है, ठीक है। इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, जो शेषफल आया है 18, उसमें आप भाग दीजिए 15 से, 15 एकम 15, 3 शेष, जो शेषफल आया है वो कितना आया है 3, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है इसमें, आप सीधे सीधे कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब आपको पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, इधर से चलेंगे आप नीचे की तरफ से, यहाँ पे 1/2 दिया है, तो आप इसको क्या करेंगे, 1 को ऐसे लिखेंगे, 2 को ऐसे लिख देंगे, 1 को ये, 2 को ऐसे लिख देंगे। अब देखिए 2 कितने हैं, 1 2 3 है, तो 1 2 3 लिख लीजिए। अब ये इधर की तरफ जो लिखा होगा, यहाँ पे 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, इस 2 को आप यहाँ ऊपर लिख दीजिए, इस वाले 2 को आप यहाँ पे लिख दीजिए, इस वाले 2 को आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है, 2 दूनी 4, ठीक है। इसका आपने इसमें मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4, उस 4 में से आप इस 1 को घटा देंगे, तो 4 में से 1 गया, 3 आया, ठीक। यहाँ पे घटाया इसलिए क्योंकि पहली बार में माइनस है, यहाँ पे देखिए ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो 2 दूनी 4 और 1 5 करते यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, उस 2 दूनी 4 है उसमें से 1 घटा दिया, यहाँ पे 3 आया, ठीक। अब इस 3 का मल्टीप्लाई इस 2 में, 3 दूनी 6 प्लस है ना यहाँ पे, तो 3 दूनी 6 2 8 आ गया, ठीक। अब इस 8 का मल्टीप्लाई 2 में, 8 दूनी 16 और 3 19, केवल हमने घटाया यहाँ पे इसलिए था क्योंकि यहाँ पे घटाने का था, बाकी दोनों बार जोड़ा है, प्लस प्लस है, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 2 8, 8 दूनी 16 3 19, ठीक है। तो अब आंसर आ गया आपका, ये 1/2 आपने ऐसे लिखा था ना, ऐसे में 1 और 2 इधर में लिखा था, तो 8/19 जो लास्ट में आया था, ये 8/19, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे कैसे भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। देखिए अब आपको एक क्वेश्चन ये दिया गया है, आपका 6वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप 5वें क्वेश्चन की तरह करेंगे। देखिए ये 1 और 3 है, तो आप क्या करेंगे, पहले 1 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर इधर की तरफ 1 2 3 है, तो आप यहाँ पे 1 2 और 3 टर्म तक जाएगा ये, बाकी जितने हैं यहाँ पे 3 है तो उस 3 को यहाँ लिख देंगे, फिर दूसरा 3 है फिर इसको यहाँ लिख देंगे, तीसरा 3 है फिर इसको आप यहाँ लिख देंगे, ठीक। इसका इसमें मल्टीप्लाई, 3 3 9, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 3 3 9 में से 1 गया 8, ठीक। फिर 8 3 24 और 3 27, यहाँ पे 8 3 24 में 3 जोड़ेंगे, 25 26 27 हुआ, ठीक है। इसलिए जोड़ा क्योंकि प्लस है, फिर इधर आपको इधर भी ध्यान देना है, यहाँ अगर माइनस था पहली बार में तो आपने माइनस करा, दूसरी बार में प्लस है तो आपने प्लस करा, 27 आया। अब होगा 27 3 81 और 8 89, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस था, ठीक। तो अब आपका आंसर देखिए, ये 1 और 3 था, ऐसे में लिखा था आपने, तो ये हो जाएगा 27/89, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में
आपके पास कोई सी भी बुक होगी, आप सतत भिन्न के या भिन्न के सिंप्लीफिकेशन में से कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, उनको आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आपका आंसर आपको केवल ये ध्यान देना है कि यहाँ पे चिन्ह क्या है। ऊपर की तरफ भी ऐसे कुछ भिंदी हो सकती है, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको 7वां क्वेश्चन दिया गया है, जब घड़ी में 2:40 बजे हों तो घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम में कोण निकालने के लिए भी दे देता हो, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, 2:40 पर पूछ रहा है। आपको सबसे पहले क्या करना है, 2:40 पूछ रहा है, इस 2 में आपने मल्टीप्लाई कर देना 5 से। ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया, 10 आया। अब क्या करना है, आपको इसमें और इसके बीच का डिफरेंस देखना है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 30 का है। ठीक है, इन दोनों के, इसके और इसके बीच का डिफरेंस 30 है, तो आप उस 30 में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कितना आया, 3 6 18, 180। ठीक, अब आपने देखना है इसको और इसको, ये 10 है, ये 40 है। नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, ऊपर वाली क्या वैल्यू क्या है, छोटी है। माने 10 छोटा है, 40 क्या है, बड़ा है। तो इसका आधा कर देना है, 40 का आधा होता है 20, तो उसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो 160 आपका डिग्री आंसर आ गया। केवल आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, अगर ऊपर बड़ी वैल्यू होगी तो यहाँ पे प्लस होगा, ऊपर छोटी वैल्यू है तो माइनस होगा, इसका आधा करके। ठीक है, 40 का आधा आपने 20 किया तो उसको माइनस करके 160 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे समझ भी नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप घड़ी वाले क्वेश्चन, कोण निकालने वाले क्वेश्चन वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको 8वां क्वेश्चन दिया गया है, 5:12 पर घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है, 5:12 पर। पहले स्टेप क्या बताया था मैंने आपको, इस वाले में मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, 5 से, तो 5 5 25। ठीक है, इसमें पहला स्टेप बताया था, 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ ऊपर 25 आया। अब इन दोनों का अंतर देखना है, इन दोनों का अंतर कितना है, 13 है। ठीक है, 25 में से 12 गया तो 13 बचा, अब उस 13 में आपने 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 13 छके ये 78 हो गया। ठीक, अब सेकेंड स्टेप इसमें ये है, देखो ऊपर की वैल्यू बड़ी है, नीचे की वैल्यू छोटी है, माने 25 बड़ा है, 12 छोटा है। तो देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऊपर वाली वैल्यू छोटी थी तो माइनस किया था, इस वाली क्वेश्चन में ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, 25 बड़ा है 12 से, तो आप क्या करेंगे, इस 12 का आधा करके, 12 का आधा क्या होता है, 6 है, उसको जोड़ देंगे, 78 6 84 डिग्री आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पूरी क्लास देख सकते हैं। ठीक है, घड़ी में 8:20 हो रहा है तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा। ठीक है, जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछता है दर्पण में क्या दिखाई देगा, तो आपको जो टाइम दिया है उसको 11:60 से घटा देना है या 12 से घटा देना है। ठीक है, तो 11:60 से आपको घटा देना है, तो आपका दर्पण में जो प्रतिबिंब मतलब घड़ी का जो टाइम दिखाई देगा वो आपको दर्पण में कितना दिखाई दे रहा है वो दिखाई देगा। ठीक है, 11:60 से आप घटा देना है किसको, 8:20 को, 8:20 को आपने घटा दिया, 043, यानी दर्पण में 3:40 हो रहा होगा। आप इसमें भी घटा सकते हैं, 8:20 को नहीं आएगा। देखो 1 घंटा आपने इधर ले लिया तो यहाँ पे 60 हो गया, 60 में से 20 गया, 40 बचा। ठीक, 1 घंटा इधर ले लिया तो यहाँ पे 11 बचा, तो 11 में से 8 गया 3, 3:40। ये आपका आंसर आ गया, दर्पण प्रतिबिंब में 8:20 क्या होगा, 3:40 दिखाई देगा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर दर्पण प्रतिबिंब पूछता है तो आपको 11:60 से घटाना है या तो आपको 12 से घटाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। घड़ी में 8:20 हो रहा हो तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, टाइम मैंने इस पहले वाले क्वेश्चन में 8:20 लिखा था, उसमें दर्पण प्रतिबिंब पूछा था, इसमें जल प्रतिबिंब है। ठीक है, तो जल प्रतिबिंब के लिए आपको क्या करना है, 18:30 से घटा देना है, या आप घटा सकते हैं 6:30 से।
ठीक है। आपको ये ध्यान देना है अगर 36 से ऊपर का टाइम है तो तब आप 18:30 से घटाएंगे। ठीक है, तो 18:30 से घटाएंगे, 18:30 से आपने 8:20 को घटा दिया, 10:10 दिखा रहा होगा। ठीक है, इससे तो घटेगा नहीं, इसलिए इससे घटाया है। अगर 36 से नीचे का होगा, जैसे 5:30 हो रहे हैं जल प्रतिबिंब, तो आप इसमें घटा सकते हैं 5:30 को या 4:30 को, या कुछ भी हो सकता है। अगर 8 दिया है, 9 दिया है, 10 दिया है, तो आप 18:30 से घटाएंगे। ध्यान में रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है बहुत बार। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में 1-2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है।